भजनलाल शर्मा का सपना है कि राजस्थान के हर व्यक्ति को सरल, सहज और पारदर्शी तरीके से निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो और उनके इसी विजन को साकार करने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में लगातार नवाचार भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें, किसी कड़ी में अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए मोबाइल पर उन्हें जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। जी हां, जिससे अब मरीजों को जांच रिपोर्ट लेने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा। तो आज के इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कि कैसे भजनलाल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का उपयोग करके मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। अजमेर के जवाहर नेहरू अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ नागौर, मेड़ता, किशनगढ़, दौराई, रूपनगढ़, ब्यावर, मसूदा समेत दूर दराज के क्षेत्रों से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। पहले यहाँ जांच करवाने के लिए मरीजों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद यहाँ एक महत्वपूर्ण पहल की गई। अब मरीजों को मोबाइल पर ही जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि यह अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें ओपीडी की बात की जाए तो लगभग 3000 से अधिक मरीजों की संख्या होती है। गर्मी के दिनों में अन्य बीमारियों के बढ़ने पर ये संख्या 5 से 6000 तक पहुंच जाती है। पहले जांच करवाने के लिए लंबी लाइनें लगती थीं, जिससे बाहर के मरीजों के 2 से 3 चक्कर हो जाते थे। लेकिन अब भजनलाल सरकार की पहल पर मरीजों को जांच रिपोर्ट मोबाइल पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। मरीजों को बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। सबसे पहले वो सैंपल देता है, फिर उसके लिए रिपोर्ट लेने के लिए आता है। तो हमने सबसे पहले ये करा कि हमने जो सैंपल जब ब्लड देने आ रहा है उसके अंदर, तो उसका जो बिलिंग होती है उसका हमने एक अलग काउंटर बनाया, 4 काउंटर बनाए। उस काउंटर में एक सीनियर सिटीजन के लिए काउंटर बनाया और एक मेल और फीमेल का काउंटर बनाया। वो हमने ओपीडी का बेस का रखा है और इंडोर के जितने मरीज आते हैं उनके सैंपल के हमने फर्स्ट फ्लोर पे बनाया काउंटर, तो जिससे कि मरीज को लाइनों का नहीं करना पड़े। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती थी मरीज को सैंपल देने की। जब वो सैंपल देता था तो उसके भी हमने 5 काउंटर बना दिए, जिससे मरीज को 5 जगह जाकर के सैंपल अपना दे दे और उसको वहां पर हमने बेंचेस लगा रखे हैं। एक एक मरीज जाता है तो मरीज को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट नहीं होता। पहले क्या होता था, चक्कर आ जाते थे मरीज को। फिर आती तीसरा क्रम आता है रिपोर्ट लेने का, फिर बाद में मरीज को दोबारा आना पड़ता था रिपोर्ट लेने के लिए। तो अब हमने उसको IHMS से इसको इंटरलिंक करके हमने व्हाट्सएप का नंबर लिखते हैं, उसके अंदर उसकी रिपोर्ट पहुंच जाती है। तो मरीज जब चाहे उसी समय कभी भी अपना देख सकता है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी मरीज को कम हुई और मरीजों को सुविधा हो गई और लंबी लंबी लाइनों से बचना पड़ रहा है। मोबाइल पर ही जांच रिपोर्ट मिलने की सुविधा शुरू होने के बाद अब मरीजों को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा। मोबाइल पर रिपोर्ट मिलने से उन्हें बीमारी के बारे में सही जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है। ऐसे में अगर उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हुई तभी मरीज अस्पताल आते हैं। अगर जांच रिपोर्ट सही पाई गई तो उन्हें दोबारा अस्पताल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। इस सुविधा से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को समय और धन दोनों की ही बचत हो रही है। तकनीक के इस समावेश ने स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा सुलभ, सुविधाजनक और तेज बना दिया है। ये पहल न केवल मरीजों को सुकून दे रही है, बल्कि राज्य सरकार की डिजिटल हेल्थ केयर की ओर बढ़ती प्रतिबद्धता को भी दर्शा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में प्रभावशाली कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जांच रिपोर्टों को मोबाइल पर उपलब्ध कराने की इस पहल ने न केवल मरीजों की परेशानी को कम कर दिया है, बल्कि अस्पतालों पर भी बोझ को घटा दिया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।